गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 17 जुलाई। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया के नंबर चैनल। 17 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा, जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का मोटिवेशनल कोड क्या है? बिना पढ़ाई के जीवन एक बीमार व्यक्ति के भांति होता है। मतलब जो इंसान पढ़ाई नहीं करता है उससे पूछिए कि उसको कैसा फील होता है। बहुत ही बेकार फील होता है। उसको लगता ही नहीं है कि कुछ कर रहा है। मतलब उसको ये लगता है कि हम बिल्कुल खाली हैं। ठीक है, ज़िंदगी में बिल्कुल खाली है और हमेशा खाली ही रहेंगे। अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज होंगे और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो पढ़ाई न छोड़िए और पढ़ाई करते रहिए। ये जीवन पर्यंत चलने वाला एक प्रक्रिया है। आप इसको करते रहिए, आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, चलिए। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 17 जुलाई 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, WPI मुद्रास्फीति जून में घटकर हुई कितनी प्रतिशत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12.07%। तो मुद्रास्फीति यानी GDP दर जो होती है वो घट के कितनी हो गई है? 12.07। थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जून में कच्चे तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कुछ कमी के बाद सीमांत रूप से कम होकर 12.07% पर आ गई है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17 जुलाई को। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। यह वह दिन है जो अंतर्राष्ट्रीय संवैधानिक न्यायालय ICC के रोम संविधान में प्रवेश का प्रतीक है, जो कि 2002 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट ने राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। अब आयुष मंत्रालय क्या है? इसमें आयुर्वेदिक से संबंधित जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं, यानी आयुर्वेद से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सब आयुष मंत्रालय के तहत आता है। तो आयुष मंत्री कौन आएंगे? सर्बानंद सोनोवाल। ये फिल्म दिख रहे हैं, यही हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो ये एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब ये क्या हो गए हैं? आयुष मंत्रालय इनको मिल गया है सर्बानंद सोनोवाल को। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए मास्टर कार्ड एशिया पर लगाया प्रतिबंध? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RBI ने ग्राहकों को जोड़ने के लिए मास्टर कार्ड पर लगाया प्रतिबंध। भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 जुलाई 2021 से नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने के लिए मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, अब RBI की बात आई है तो RBI के बारे में जानते हैं। RBI के 25वें नंबर गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। स्थापना कब हुआ था? 1935 में। कहाँ पर? कोलकाता में। अब मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसको मिली उर्दू पोएट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी M वेंकैया नायडू। ये हमारे क्या हैं? उप प्रेसिडेंट है, उप राष्ट्रपति हैं। ठीक है, M वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ पत्रकार JS इफ्तिखार द्वारा लिखी गई पुस्तक उर्दू पोएट्स एंड राइट्स जेम्स ऑफ डेक्कन प्राप्त की घोषणा की है। चलिए, ये फिल्म दिख रहे हैं, यही हैं M वेंकैया नायडू। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने गगनयान कार्यक्रम के लिए विकास इंजन पर तीसरा परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसरो ने।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए इंजन योग्यता आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में मानव रेटेड गीले वाहन के कोर L-110 तरल चरण के लिए तरल प्रतिरोधक विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अच्छा, इसरो की बात आई है तो इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? के सीवान। इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे के सीवान। बात आती है DRDO की, तो DRDO के अध्यक्ष हो जाएंगे जी सतीश रेड्डी। और इसी और DRDO के बारे में मैं बहुत बार चीज़ें बता चुका हूँ, कई बताया हूँ। तो आप भी चीज़ों को बार बार लिखिए, बार बार नोट करते चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। वहाँ पे आपको PDF के रूप में जो कुछ भी पढ़ा रहता हूँ, डेली बाई डेली करंट अफेयर के PDF, मंथली करंट अफेयर PDF, वीकली करंट अफेयर PDF और भी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी सूचनाएं आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और हमें ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने वाराणसी में किया रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर आप नोट कर लीजिए कहीं अलग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोदी जी ने। यानी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। अब मोदी को ही क्या कहता है? योजना मंत्री भी कहा जाता है। नेशनल न्यूट्रिशन यानी नीति आयोग के भी अध्यक्ष माने जाते हैं किनको? मोदी को। चलिए, यूपी की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। यूपी के राज्यपाल हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल। यूपी के मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। सम्मेलन के अंदर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र सम्मेलन के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन जाएगा तथा शहर में पर्यटकों और व्यापारियों को आकर्षित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र का नाम रुद्राक्ष रखा गया है और केंद्र में 108 रुद्राक्ष हैं। इसकी छत शिवलिंग के आधार के बराबर है, यानी शिवलिंग के जैसा ये बना है। और 108 क्या है पूरे केंद्र में, ठीक है, भारत में क्या है 108 रुद्राक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पे व्यापारी और भी बहुत सारी चीज़ सम्मेलन हो सकते हैं बहुत बड़े। तो बहुत ही अच्छा ये काम किया गया है, ठीक है। चलिए बात आई है वाराणसी की, तो फिगर देखते हैं वाराणसी कहाँ पे है। तो ये रहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ही क्या है? वाराणसी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने नोएडा केंद्र में CATTS की स्थापना के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ किया समझौता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IAHE। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत इंडिया एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने नोएडा उत्तर प्रदेश में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया है? बाइक टैक्सी योजना का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक की राजधानी जाएगी बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे BS येदियुरप्पा। कर्नाटक राज्यपाल थावरचंद गहलोत। ये फिगर देखते हैं, यही है BS येदियुरप्पा। इन्होंने ही क्या किया है? बाइक टैक्सी योजना का आवरण किया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बात आई कर्नाटक की, फिगर देखते हैं कर्नाटक कहाँ पे है। ये रहा आपका कर्नाटक। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कितने वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बने बाबर आजम? बाबर आजम ने क्या किया है? एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बहुत ही आगे निकल चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वनडे शतक लगाने वाले पहले सबसे तेज बल्लेबाज बने बाबर आजम। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने एजेबेस्टन में तीसरे वनडे के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए शतक के साथ इतिहास रच दिया है। वह हासिम अमला, भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया है। तो इन लोगों का नाम था, अभी क्या हुए हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको नोट कर लीजिए। पाकिस्तान के बारे में आप जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने शुरू किया दुनिया के पहले वाणिज्यिक की छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना।
चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग, चीन की मुद्रा हो जाएगी renminbi, चीन के राष्ट्रपति हो जाएंगे शी जिनपिंग। फिर हम देख रहे हैं यही है शी जिनपिंग। एक और क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ी संसद कहाँ पे है, यानी सबसे बड़ी संसद में सदस्य कहाँ पे है, तो चाइना में है। ठीक है, चलिए बात आई चाइना की। फिगर में देख सकते हैं चाइना कहाँ पे है, तो ये रहा आपका चाइना, ये रहा आपका चाइना। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री किसका निधन हुआ है हाल ही में। अभी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री किसका हाल ही में निधन हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेखा सीकरी। सुरेखा सीकरी का हाल ही में अभी निधन हुआ है। 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सीकरी का निधन। 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को थॉमस मम्मो सलीम, लंगड़े पे मत रो, जुबैदा बधाई हो और डेली सोप बालिका बधू, इतनी सारी फिल्मों के लिए ये इनको सम्मानित किया गया है। ये फिल्म देख रहे हैं यही है सुरेखा सीकरी, आप इनको बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, कहाँ का दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना यूएई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए लगभग 1 साल का बाद संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। कौन? इजराइल। बात है इजराइल की और संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई की। चलिए फिर हम देखते हैं, ये रहा आपका इजराइल, ये रहा आपका इजराइल, ये अब जॉर्डन है, उसके बाद सीरिया है, फिर इजिप्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, और फिर से बात आई है किसकी, संयुक्त राज्य अमीरात की यानी यूएई की। तो ये रहा आपका यूएई और ये रहा आपका इंडिया। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, कौशल भारत मिशन की कौन सी वर्षगांठ को पीएम मोदी का संबोधन हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6वीं वर्षगांठ को। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 और कौशल भारत मिशन की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को राष्ट्र को संबोधित किया गया की है। यही फिगर हम देख रहे हैं, यही है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किसने लॉन्च किया एआई आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप CPGRAMS। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह हमें क्या है, रक्षा मंत्री हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आप देखिए चीज़ों को उनके मंत्रालय से आता है, किसके मंत्रालय नाम आता है तो उनको मंत्रालय के साथ जोड़ के बताइए। जैसे निर्मला सीतारमण न कहिए रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री कौन, राजनाथ सिंह। तो ऐसे कहिए, आपको चीज़ें कभी भूलेगी नहीं और हमेशा याद रहेगी। ये है हमारे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने के लिए CPGRAMS नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप चीज़ें को नोट करते चलिए और नेक्स्ट में बढ़ती है। अदानी समूह ने किस हवाई अड्डे के प्रबंधन का कार्यभार संभाला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी समूह के विविक समूह से मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण के साथ अडानी समूह भारत में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के मामले में शीर्ष कंपनी बन गया है। बात आई है मुंबई की, तो फिगर में देखते हैं मुंबई कहाँ पे है, तो ये रहा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, मुंबई के सीएम कौन जाएंगे, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, तो चीज़ें आप नोट करते चलिए। जेड एग्जाम बाय अखिलेश सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। किसको मिलेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। और देखिए जुलाई में जितने मैंने दिवस बताए हैं, जितने भी दिवस बताए हैं, सभी को लाइन बाय लाइन आप चीज़ों को लिख चाहिए, ताकि चीज़ें आपको कभी भूले ना और हमेशा याद रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।